नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रयास कीजिए संख्या 5 को हल करते हैं। तो प्रयास कीजिए संख्या 5 को हल करने से पहले आइए हम समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ए, बी, सी और डी। अब समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो देखिए, यहाँ पर AC एक विकर्ण है और BD एक विकर्ण है। ये समांतर चतुर्भुज के क्या है? विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विकर्ण AC और एक विकर्ण है BD, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए ये बिंदु जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं O, तो जो AC विकर्ण है ये BD को BO बराबर OD, यानी कि AC विकर्ण जो BD को है किस तरह से डिवाइड करेगा? BO बराबर DO। उसी प्रकार जो BD विकर्ण है ये AC को AO बराबर CO। अब हम देखते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए कि इस समांतर चतुर्भुज को मैंने दो त्रिभुजों में भाग कर दिया। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज है हमारा ABD तथा दूसरा जो त्रिभुज है और वो क्या है हमारा? मान लीजिए BCD। अब हम इन दोनों का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं तो इसको जोड़ने पर ये कुल क्या बन जाएगा? पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधा, और ये बेस यानी कि DB गुणा में मान लीजिए ये क्या है? इसकी ऊंचाई AO जमा में BCD। तो देखिए 1/2 गुणा में DB गुणा में यहां से यहां तक की ये क्या है? इसकी ऊंचाई CO। अब देखिए, यहाँ पर 1/2 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और उसके अलावा यहाँ पर देखिए DB और DB यहाँ पर भी है। तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बन गया? ये DB। अब यहाँ देखिए क्या बचता है हमारे पास? AO जमा में CO, ये बचा। अब देखिए AO और CO ये क्या है? हमारे AC, और AC क्या है? एक विकर्ण। तो 1/2 गुणा में DB गुणा में AO। तो हम ये कह सकते हैं, अगर समांतर चतुर्भुज के हमें विकर्ण दिए हुए हैं तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल और फिर उसका आधा। तो मैं कह सकता हूं कि विकर्णों का गुणनफल भाग में 2, ये क्या हो जाएगा? हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आइए अब हम प्रयास कीजिए संख्या 5 हल करते हैं। तो चलिए प्रयास कीजिए संख्या 5 में। देखिए यहाँ पर हमें DB कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, और AC हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर,
उसके बाद ABCD इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर 1/2 विकर्ण यहाँ पर क्या है, DB 7 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब इसकी यूनिट क्या है, हमने यहाँ क्षेत्रफल निकाला है इसलिए स्क्वायर। ठीक इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें हमें क्या है, DB 8 सेंटीमीटर पूरा दे रखा है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ AO 2 सेंटीमीटर ही दे रखा है। अब हमें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो ये हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका विकर्ण होता है वो एक दूसरे को बराबर या समद्विभाजित करता है। तो देखिए DB जो है वो AO और OC को बराबर बांटेगा। तो देखिए DB क्या करेगा, AO बराबर OC, इनको बराबर भागों में बांटेगा। तो जितना AO होगा, AO कितना है मेरा 2 सेंटीमीटर, तो OC भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि OC क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए AO और OC या CO ये मिलके क्या बना रहे हैं हमारे, AO जमा में OC बराबर AC। तो देखिए कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा हमारा 1/2 8 गुणा में 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं है। तो अब हम इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 भागों में बांटते हैं। देखिए एक तो ये वाला त्रिभुज जिसे हम बोलेंगे A, B और D, तथा ये वाला त्रिभुज जिसे हम बोलेंगे त्रिभुज C, B और D। अगर हम इनका क्षेत्रफल निकालें तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए त्रिभुज ABD का क्या होगा 1/2, और ये देखिए यहाँ पर इस चतुर्भुज का क्या है, ये एक विकर्ण है। तो इसको हम बेस मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बेस कितना दे रखा है हमें बुक में 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 गुणा में ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। वहीं जमा में ये वाला त्रिभुज देखते हैं हम, त्रिभुज CBD। तो इसमें देखिए 1/2 गुणा में बेस क्या हमारा DB गुणा में, और इसकी ऊंचाई क्या हमारी ये 5 सेंटीमीटर। तो DB कितना दे रखा है हमें इसमें 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 1/2 कॉमन, तो यहाँ पर जो अंदर बचेगा, और 6 भी कॉमन। अब यहाँ जो अंदर बचेगा 3 जमा में 5, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको काटेंगे तो 3 गुणा में 8 बराबर 24 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकाला इसलिए स्क्वायर। और यहाँ वीडियो संपन्न हुई।